पंजाब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही कैप्टन सरकार चर्चा में आ रही है। आए दिन पंजाब के सरकारी विभागों के मुलाजिमों और किसानों की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा जा रहा है। आए दिन किसानों की तरफ से कर्ज माफी और पेट्रोल डीजल के रेटों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन सरकार को कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। सरकार की तरफ से जहां एक तरफ जवाब आ रहा है कि खजाना खाली है, वहीं दूसरी तरफ इस खाली खजाने को भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राहत देने के लिए रूरल फार्मेसी के मुलाजिमों की तरफ से अनोखा प्रयास किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ। हरियाणा में रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कंपनी बाग में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत मिलने पर गलियों का निरीक्षण किया और समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी शहर की कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या आम हो गई है, जिसकी शिकायतें आए दिन आती है। जहां उन्होंने बताया कि एसडीएम से शिकायत कर दी गई है और जल्द ही परेशानी से निजात देने का आश्वासन भी एसडीएम की तरफ से दिया गया है। देखिए, काफ़ी दिन से ये समस्या जो कि हमारी कंपनी बाग के अंदर आ रही है कि लोगों को आप देख ही रहे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, सीवर पूरी तरह से ब्लॉक है। और हम भी अपनी तरफ से कई बार ये समस्या मेरे आगे आई और आज मैं खुद यहाँ पर औचक निरीक्षण करने आया, देखने के लिए आया कि क्या लोगों को तकलीफ़ यहाँ पर हो रही है। इस पर जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। अभी पैदल चल के आए हैं, कितनी समस्या आई आपको? देखिए, समस्या तो यहाँ पर है, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ पर चल के इसीलिए आया ताकि अधिकारियों को पता चले कि किन समस्याओं के साथ ये लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते हुए मामलों के कारण रेवाड़ी कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बता दें कि रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। बीते दिन एक ही दिन में 90 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या 1503 हो गई है। ऐसे हमें शुक्रवार को शाम को पता चला था, तो हमने शनिवार और इतवार को हमारा बिल्कुल ऑफिस बंद था और पूरे ऑफिस को सैनिटाइज करा दिया गया और 3 टाइम हम सैनिटाइज करा रहे हैं। और आज पब्लिक को हमने कहा था भी ऑनलाइन आप ये प्रॉपर्टी टैक्स को भरें, परंतु पब्लिक 31 जुलाई तक जो रिबेट है उसको अवेल करने के लिए आ रही है और इस नाते से पब्लिक का अपना इंटरेस्ट है। हरियाणा के अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं कोरोना की वजह से हो रही मौत का आंकड़ा भी अंबाला में लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अंबाला में कोरोना की वजह से 12वीं मौत हुई है और 80 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद अंबाला में कुल संक्रमितों का ग्राफ 1334 के पार पहुंच गया है, जिसमें 270 एक्टिव मामले हैं। अंबाला में आज नए संक्रमण के 80 मामले सामने आए हैं और हमारे जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं 1334 हो गए हैं सर। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है 270 है। और आज हमारे यहाँ से 46 जो संक्रमण के व्यक्ति थे जो कि उपचार के उपरांत उनको छुट्टी दी गई है। पंजाब में फरीदकोट के कोटकपुरा में किसान संघर्ष कमेटी पंजाब की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा की सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश सुनीता गर्ग के घर के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकाल रोष प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों पर ऑर्डिनेंस बिल थोपा जा रहा है, उसके चलते किसानों ने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 3, ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਭ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
बिहार के गया में जयप्रकाश नारायण अस्पताल के पास डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार को अपने आड़े हाथों में लेते हुए बिहार और केंद्र सरकार के अलावा आयुष मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि आयुष मंत्रालय संचालित NPCDCS आयुष डॉक्टर और कर्मचारी को 31 जुलाई के बाद कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी विभाग के कर्मचारियों को बेरोजगार करने की कोशिश करते हैं। बिहार के गया में डोभी समेकित जांच चौकी पर बने उत्पाद विभाग के अधिकारी निरीक्षक संजय कुमार और रूबी कुमारी के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर डोभी चतरा रोड कंजियार गांव के पास झारखंड की ओर से आ रही एक फोर्ड कंपनी की आइकन कार को जब्त किया गया, जिसमें अवैध शराब बरामद की गई है। इस दौरान वाहन से 205 लीटर शराब बरामद की गई।